अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि खाना काबा का ग़िलाफ़ कैसे तैयार किया जाता है, उसको कपड़ा कितना लगता है, उसकी तब्दीली कैसे की जाती है, उस पर जो कलमा और जो अरबी की आयात लिखी होती हैं वो किन मशीनों के साथ लिखी जाती हैं, इवन के इस सारे प्रोसेस के दौरान जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी पाक करके इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मालूमाती और एक दिल को छू लेने वाली ये वीडियो है, इसको देखते रहिए। नाज़रीन, हर साल खाना काबा का ग़िलाफ़ तब्दील किया जाता है जिसे रेशम के धागों और सोने के तारों से बनाया जाता है। लेकिन खाना काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाने का आगाज़ कब हुआ, इस्लाम से कबल ग़िलाफ़ काबा के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था और मौजूदा दौर में इस ग़िलाफ़ को बनाने के लिए धागे कहाँ से लाए जाते हैं, एक धागे को जांचने के लिए इसे कितने मराहल से गुजारा जाता है और इस पर कितनी लागत आती है, ये सारी तफसील आज की वीडियो में शामिल है। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी का आगाज़ कब हुआ, इसके मतलब दुरुस्त मालूमात तो मौजूद नहीं हैं। ताहम मुतअद्दद तारीख़ी कुतब के मुताबिक कबल अज़ इस्लाम दौर में पहली मरतबा यमन के बादशाह तूबा अल-हमीरी ने काबे पर ग़िलाफ़ चढ़ाया था। अल-हमीरी ने मक्का से वापसी पर एक मोटे कपड़े को इस्तेमाल करते हुए ग़िलाफ़ काबा को तैयार करवाया था। तारीख़ी कुतब में इस मोटे कपड़े को कशफ का नाम दिया गया है। शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में इस ग़िलाफ़ की तैयारी के लिए अलग से एक महकमा कायम किया गया है और यूं इस मकसद के लिए कपड़ा मक्का में ही बनने लगा और इस काम के लिए एक कारखाना भी लगाया गया है। इस कारखाने में ग़िलाफ़ काबा की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी तक को पाक किया जाता है और ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले रेशम को इस पाक पानी से धोया जाता है। इस कारखाने में ग़िलाफ़ काबा को जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात लिखी जाती हैं। ग़िलाफ़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, जबकि सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। ग़िलाफ़ काबा को बनाने के लिए इटली से लाए जाने वाले रेशमी धागे आला म्यार की ग्रेड A5 के होते हैं और उनकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है, जो मजबूती और लचक की ज़मानत देती है। एक रेशम का धागा मुतअद्दद टेस्ट पास करता है जिसमें थ्रेड टेस्ट से लेकर मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग होने तक के लवाजमात और टेस्ट शामिल हैं। ग़िलाफ़ काबा के म्यार को यकीनी बनाने के लिए शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में एक तजर्बाकार टीम इन टेस्टों की निगरानी भी करती है। इस ग़िलाफ़ की तैयारी पर लागत का तखमीना लगभग 2 करोड़ सऊदी रियाल होता है, यानी तारीख़ का सबसे महंगा तरीन ग़िलाफ़ है। इस ग़िलाफ़ की तैयारी के अमल की निगरानी 200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, जिनमें बेहतरीन काबिलियत, तजर्बा, साइंसी और अमली काबिलियत रखने वालों को मस्जिद नबवी और खाना काबा के अमूर के लिए मुलाजमत पर रखा गया है। रेशम को स्याह और सब्ज़ रंगों में रंगा जाता है और ग़िलाफ़ की तैयारी के दौरान खसूसी केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हज के मौका पर ग़िलाफ़ काबा को 3 मीटर तक ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे की जगह को सफ़ेद सूती कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि किस्वा साफ रहे, यानी कि ये ग़िलाफ़ साफ रहे और फटने से भी महफूज रह सके। इस्लाम में तमाम मुसलमानों के लिए काबा इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है। पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इस ग़िलाफ़ को हर साल हज के मौका पर 9 ज़िलहज को तब्दील कर दिया जाता है। काबा की तमाम दीवारों और दरवाजे पर यह ग़िलाफ़ डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पुराने ग़िलाफ़ का क्या किया जाता है। पुराने ग़िलाफ़ काबा को उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफ़ा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। कई निजी वेबसाइट्स में भी इंतहाई महंगे दामों इस ग़िलाफ़ के छोटे छोटे टुकड़े फ़रोख्त किए जाते हैं। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब 2011 में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुनक्कद हुई। मस्जिदुल हराम व मस्जिद अल नबवी के अमूर सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान की ज़ेर निगरानी ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया। अनगिनत लोग ये रूह परवर मनाज़र बराह रास्त भी देख रहे थे। हर साल वकूफ़ उर्फ़ा के दिन पुराना इसवा तब्दील करके नया इसवा चढ़ा दिया जाता है। किस्वा की तैयारी में $5 मिलियन लागत आती है। इसके बैलेट पर जो कढ़ाई की जाती है या सोने का पानी चढ़ाया जाता है उसको मिलाकर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इसकी तैयारी में 280 किलोग्राम खालस सोना इस्तेमाल होता है। इसकी तैयारी में 160 कारकुन और टेक्नीशियंस की मेहनत शामिल होती है। ग़िलाफ़ काबा में इस्तेमाल होने वाला खसूसी 670 किलो रेशम इटली, जबकि 220 किलो सोने चांदी की तारें जर्मनी से मंगवाई जाती हैं।
जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि खाना काबा के गिलाफ की तैयारी से लेके उसकी तब्दीली तक का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।